हेलो 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 नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी एफआर की रिवीजन सीरीज़ में, जहाँ पे हम चैप्टर वाइज हर टॉपिक का रिवीजन करवाएंगे 5-5 मिनट में। आ जाइए। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडेस 116 का सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। सेल एंड लीज बैक मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो लेसी है, ठीक है, आप भूल जाइए, लेसी लेसर भूल जाइए। एक आदमी है, ठीक है, एक कंपनी है, एक एंटिटी है, उसके पास एक एसेट पड़ी है। अब ये आदमी उस एसेट को बेच देता है और उसी एसेट को लीज पे वापस ले लेता है। मतलब मैं अगर एक्स हूँ तो एक्स के पास ये पेन है, ठीक है, बहुत ही शानदार पेन है, इसने वाई को बेच दी और इसी पेन को वापस लीज पे ले लिया। तो ये वाला ट्रांजैक्शन होता है सेल एंड लीज बैक। अभी आप पूछेंगे कि ये ट्रांजैक्शन हुआ क्यों, कोई ऐसा क्यों करेगा? तो आप समझिए दोस्तों कि यहाँ पे मुझे ना तो बेचने का इरादा है, ना तो इस पेन को लीज पे लेने का इरादा है। मेरा इरादा ये पेन मेरे पास रहे इसी का है। असल में मेरा इस ट्रांजैक्शन के पीछे का उद्देश्य, हेतु, इंटेंशन क्या है? मेरे को असल में पैसा चाहिए। कैसा पैसा चाहिए? अगर मैं बेच दूंगा तो इसका पैसा मेरे को मिलेगा, ठीक है। मैं लीज पे ले लूंगा तो कुछ पोर्शन मेरे को उसको धीरे धीरे करके देना पड़ेगा। अच्छा, तो ये असल में वो वाला ट्रांजैक्शन है, लोन वाला। मैं पैसा ले रहा हूँ और धीरे 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 करके दे रहा हूँ। तो ये एसेट एक्चुअल में मैंने गिरवी रख ली। ओ नाइस नाइस नाइस, ठीक है। तो यही वाला ट्रांजैक्शन है। अभी ये वाले ट्रांजैक्शन में दो टाइप्स होते हैं। एक जो होता है, यहाँ पे जो पार्टी होती है अपनी लस्सी, वो बुद्धिमान होती है। यहाँ पे बेचारी थोड़ी इमोशनल होती है, ठीक है। कैसे बुद्धिमान इमोशनल? बुद्धिमान पार्टी जो है वो इस एसेट को बेच देती, बेच मतलब लिटरली बेच देती। लिटरली बेचना मतलब क्या? कंट्रोल ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। कंट्रोल ट्रांसफर कर देना मतलब क्या? कंट्रोल की डेफिनेशन हम किसी और वीडियो में देखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। बेसिकली ये एसेट उस बायर की हो गई जिसको मैं बेच रहा हूं, ठीक है। फिर मैं उसको एक्चुअल में लीज पे ले रहा हूं। तो एक केस ये हो गया बुद्धिमान वालों का कि कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया उसने। तब क्या अकाउंटिंग होगी? और यही मेन अकाउंटिंग है। तब किसके बुक में अकाउंटिंग क्या होगी? मतलब लेसी के बुक में क्या अकाउंटिंग होगी? अभी आप समझिए, यहाँ पे ना दो नई टर्म आएगी ये वाले सेल एंड लीज बैक के ट्रांजेक्शन में। एक्स एंड वाई जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं उसमें एक्स एक्स जो है वो ओनर है एसेट का। उसने बेची पेन और वापस लीज पे ली। मतलब क्या हुआ? पहले तो वो सेलर बना, उसके बाद वो लेसी बना, ठीक है। तो अभी इस ट्रांजैक्शन में एक्स को कहेंगे सेलर लेसी और वाई को कहेंगे बायर लेसर, ठीक है। पहले वो बायर बना, उसके बाद उसने मेरे को लीज पे दिया, इसीलिए वो लेसर बना, ठीक है। तो हम पहले अकाउंटिंग देखेंगे कि ये वाले केस में सेलर लेसी के बुक्स में क्या अकाउंटिंग होगी, ठीक है। सोचते हैं, ये पेन है मेरे पास, ये मैंने दी, ओके, फिर मैंने लीज पे ली। तो जब दी उस वक्त क्या जर्नल एंट्री होगी? पीपीई गई, ठीक है, तो पीपीई क्रेडिट, ठीक है। बैंक में पैसा आएगा, डेबिट, ओके। तो इसमें तो सबसे पहले अपफ्रंट तो एक एंट्री हो ही जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीपी। अमाउंट अभी नहीं जाते हैं, अमाउंट पे अभी नहीं जाते, ठीक है। अभी दूसरा, पहला पहला तो मेरा ये एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू पीपी, ठीक है। फिर दूसरा मेरा लीज का ट्रांजैक्शन होगा, जहां पे मैं लीज पे ले रहा हूं। तो लीज पे जो अपने नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं, क्या अकाउंटिंग होती है लीज की? एक साइड आरओयू एसेट डेबिट होता है, एक साइड लीज लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो वो कर देंगे, आरओयू एसेट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, ठीक है। तो मोटा मोटी मेरा अभी जर्नल एंट्री में क्या डेबिट क्रेडिट हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। दूसरे ट्रांजेक्शन से मेरा आरओयू का एसेट, आपको कंबाइन ही एंट्री करनी है, इसीलिए मैं आपको पूरी एंट्री वापस से सिखा रहा हूं कि बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। दूसरे लीज वाले ट्रांजेक्शन से मेरा आरओयू का अकाउंट डेबिट हुआ। क्रेडिट क्या क्या हुआ? पीपी जो मेरी गई वो क्रेडिट हुई और मेरी लीज लायबिलिटी क्रेडिट हुई। ओके, अभी तक हमने अमाउंट डिस्कस नहीं किया, अभी अमाउंट पे आते हैं, नीचे से चलते हैं। क्रेडिट हमने क्या किया? लीज लायबिलिटी,
ठीक है, ओके। लीज लायबिलिटी मैंने क्रेडिट करी, तो वो कैसे करूँगा? जैसे अपन नॉर्मल करते हैं, फ्यूचर लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू, तो मेरा लीज लायबिलिटी का अमाउंट आ गया, ठीक है। दूसरा, उसके ऊपर और क्या क्रेडिट हुआ था? हाँ, मेरी पीपी गई थी, तो पीपी तो अपफ्रंट अमाउंट ही है, जितना मेरा बुक्स में था, ठीक है, उतना बैलेंस चला जाएगा पीपी का, ठीक है, जो उसका भी अपफ्रंट अमाउंट मिल गया, ठीक है, बढ़िया एकदम। डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या क्या हुआ था? बैंक और आरओयू एसेट। तो बैंक तो इसमें सोचना ही नहीं है, जितना पैसा मेरे को मिला था वो डेबिट हो जाएगा। आरओयू एसेट कहाँ से कितना डेबिट करे, ये प्रॉब्लम है। अभी आप यहाँ पे समझिए, ये पूरे सेल एंड लीज बैक के ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो पूरे ये वीडियो का यही क्रक्स है कि ये ट्रांजैक्शन में आरओयू एसेट कितने से डेबिट होगा। तो आप समझिए, यही एसेट थी जो मैंने बेची और यही एसेट थी जो मैंने वापस ली, ठीक है। तो इसी एसेट की मैं कैरिंग वैल्यू लूंगा, ठीक है, इनटू मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट करूंगा और डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू ऑफ दिस एसेट करूंगा, आज के दिन की, जिस दिन मैं बेच रहा हूं और मैं लीज बैक कर रहा हूं बेसिकली। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जितने टाइम यूज करने वाला हूं एसेट, उस एसेट की प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय उस एसेट की एक्चुअल फेयर वैल्यू, ये रेशियो में मेरे को कैरिंग अमाउंट को डिवाइड कर देना है, और वही मेरे आरओयू की अमाउंट आ जाएगी जिस पे से मैं डेबिट करूँगा, ठीक है। तो ऑल इन ऑल सेलर लेसी के बुक्स में यही अकाउंटिंग होगी, और हाँ, जो गेन लॉस होगा वो पीएनएल में जाएगा ऑफ कोर्स। तो ऑल इन ऑल सेलर लेसी के बुक्स में यही अकाउंटिंग होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा, जब सेल होगा तब पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो मेरी कैरिंग वैल्यू है उससे एसेट क्रेडिट होगी, आरओयू एसेट डेबिट होगा, कैरिंग वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, और क्रेडिट होगा मेरा लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी आपको निकालना आता ही है। अच्छा, लेसर क्या एंट्री करेगा? तो भैया लेसर के लिए तो ये फाइनेंशियल लीज ऑपरेटिंग लीज है, उसके हिसाब से जैसे हमने लेसर के अकाउंट सीखी या सीखने वाले हैं, उसी हिसाब से लेसर तो नॉर्मल एंट्री कर देगा, इसमें कुछ है ही नहीं बायर लेसर की अकाउंटिंग में, ठीक है। दूसरा केस अपना आता है कि जब ये कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होता, ये वाला केस हमने समझ लिया, ये वाला केस जहाँ पे थोड़ा इमोशनल है लेसी, ठीक है, दिल का लगाव। कैसे दिल का लगाव? ये कंट्रोल ट्रांसफर नहीं करेगा। मान लो ये पेन नहीं है, ये मेरी सांस के दिए हुए गहने हैं, मेरी माँ के दिए हुए गहने, सांस थोड़ा ज़्यादा हो गया, मेरी माँ का दिया हुआ गहना है, ये मैं किसी को कंट्रोल ट्रांसफर नहीं कर सकता। मैं तो ऐसे ही बेच रहा हूँ, सब बोल दूंगा कि हाँ ठीक है, कागज पत्थर पे करके बेच दिया, मैं कंट्रोल अपने पास रखूंगा। तो इस केस में इंडियस बोलता है कि आपने तो भैया कंट्रोल भी ट्रांसफर नहीं किया, काहे का सेल, काहे का लीज बैक, आप तो ऐसा ही मानो कि आपने तो लोन ली है, ये प्रॉपर फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, ठीक है, इसमें कुछ आपका पीपी वीपी क्रेडिट नहीं होगा। आप तो भैया जो फाइनेंशियल 109 जो फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करने को बोलता है, आप वही करो, ठीक है। जो पैसा मिला है आपको, इसका प्रोसीड, आप जो ऐसा बोल रहे हैं कि ये मैंने सेल करके पैसा लिया, कुछ सेल नहीं किया आपने लोन के तहत पैसा लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर लो और जो फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट कर लो, कितनी अमाउंट है वो 109 बताएगा ही आपको, वैसे ही कर लो। तो ये अपना सेलर लेसी का भी हो गया, ठीक है। इसमें ईआईआर जो भी, इन शॉर्ट पूरा 109 लगा दो, कुछ दिमाग मत लगाओ। और बायर लेसी के अकाउंट, बायर लेसर के अकाउंट में ये पूरा फाइनेंशियल एसेट माना जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ ऑपरेटिंग लीज कुछ नहीं, ये तो सिर्फ लोन का ट्रांजेक्शन है। आप जाके इंडियस 109 को पूछो कैसे रिकॉर्ड करूं, ये लोन का ट्रांजेक्शन, ठीक है, खत्म। वापस से पूरा टॉपिक रिवाइज करते हैं भैया, आ जाइए। सेल एंड लीज बैक दो तरीके से होता है, एक तो कंट्रोल एसेट का कंट्रोल ट्रांसफर होगा और दूसरा एसेट का कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होगा। एसेट का कंट्रोल ट्रांसफर जब होगा तब सेलर लेसी क्या अकाउंटिंग करेगा? एक तो वो बैंक अकाउंट डेबिट करेगा जितना पैसा उसको आएगा, दूसरा उसके सामने कैरिंग वैल्यू फेंक के मारेगा, ठीक है, जो भी है एसेट बुक में जिस वैल्यू से है वो निकाल देगा, ठीक है। दूसरा वो
लीज लायबिलिटी क्रेडिट करेगा, जो फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट, ठीक है। और सामने वो ROU एसेट क्रेडिट करेगा, सॉरी ROU एसेट करेगा। किस अमाउंट से करेगा? कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट जो गई थी, वो एसेट की कैरिंग वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू ऑफ दिस एसेट, ठीक है। जो भी गेन लॉस होगा वो P&L में डेबिट क्रेडिट हो जाएगा इन द नेम ऑफ गेन और लॉस इन सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। बस खत्म, आपका यही अकाउंटिंग था और ये मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।